में जितना बवाल न मचा उससे ज्यादा कुतुब मीनार पर हंगामा हो गया। जज और हरिशंकर जैन के बीच तीखी नोकझोंक। 800 साल नहीं हुई पूजा तो क्या अब होगी? 9 जून को हो जाएगा फैसला, तो क्या सरकार करवाने वाली है कुतुब मीनार परिसर की खुदाई? ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर जिन्हें लगता था हंगामा होगा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब जज ने आदेश दिया कि सर्वे करवाकर रिपोर्ट सौंपिए। ज्ञानवापी का सर्वे तो हो गया, लेकिन कई मस्जिदों की फाइल और खुलने लगी। इसीलिए कुतुब मीनार का भी नंबर था। जब कुतुब मीनार वाली फाइल साकेत कोर्ट के एडीजे निखिल चोपड़ा के पास पहुंची तो उनका पहला सवाल यही था कि आप चाहते क्या हैं? 800 सालों से अगर पूजा नहीं हुई तो देवताओं को ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन हरिशंकर जैन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अब हमें पूजा का अधिकार चाहिए। पहले आप सुनवाई की पूरी कहानी सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे ये खुदाई वाला नया बवाल क्या है। कोर्ट कहता है, आप चाहते हैं कि इस स्मारक को मंदिर में तब्दील किया जाए। आप कैसे ये साबित करेंगे कि वादी को ये मानने का कानूनी अधिकार है कि 800 साल पहले ही अस्तित्व में था? आपके पास इसे फिर से बहाल करने के दावे का आधार क्या है? भले ही मान लें कि इसे तोड़कर खड़ा किया गया है, लेकिन आपको कौन सा कानूनी अधिकारी इसकी परमिशन देता है, जबकि मुसलमानों ने इसे मस्जिद के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया? हरिशंकर जैन बोले, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इसे 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। अगर ये एक हिंदू मंदिर है तो इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? कानून ऐसा कहता है कि एक बार कोई संपत्ति देवता की हो गई तो वो हमेशा देवता की ही रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में यह माना है कि अगर देवता रहते हैं तो पूजा का अधिकारी भी रहता है। वहाँ चित्र है भगवान महावीर और कई देवी देवताओं के। जैन ने AMASR एक्ट 1958 के सेक्शन 16 का भी हवाला दिया। कोर्ट ने पूछा, क्या वहाँ मूर्तियाँ हैं? मूर्ति है या नहीं हम उसे नहीं देख रहे, यहाँ सवाल पूजा के अधिकार का है। अगर देवता बिना पूजा के 800 साल से हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। हरिशंकर जैन बोले, जज साहब ने पिछली तारीख पर मूर्ति के संरक्षण का आदेश पारित किया था। वहाँ 1600 साल पुराना एक लोहे का खंबा है, उस पर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। ये स्मारक बीच में बना है। फिर कोर्ट कहता है, क्या अपीलकर्ता को किसी कानूनी अधिकार से वंचित रखा गया? आपके दावे का आधार क्या है? हरिशंकर जैन जवाब देते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत हमें पूजा के संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर हैं, उसी तरह यहाँ भी पूजा की जा सकती है। क्या मंदिर तोड़कर बनाने पर इसे मस्जिद मान लिया जाए? इस पर ASI वकील सुभाष गुप्ता कहते हैं, कानून राष्ट्रीय स्मारक पर पूजा की इजाजत नहीं देता। कुतुब मीनार राष्ट्रीय स्मारक है। एक बार जब स्मारक हमारे कब्जे में आ जाता है तो फिर उसमें बदलाव नहीं होता। जब ये SI के कब्जे में आया था तभी 7 दिन का समय अपील करने के लिए था। देश के कई स्मारक ऐसे हैं जहां पूजा नहीं होती, ऐसी मांग कभी नहीं हुई। हाल के दिनों में बदलाव की बात उठी है। फिर कोर्ट कहता है, इस बिल्डिंग का कैरेक्टर क्या है? दोनों पक्ष अपनी लिखित दलीलें पेश करें। अगली सुनवाई 9 जून को होगी। हरिशंकर जैन कहते हैं, शिलालेख पर लिखा है कि इस जगह का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेषों से हुआ था, लेकिन अभी दलील दी जा रही है कि मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल इसे बनाने में नहीं किया गया। पता नहीं निर्माण सामग्री बाहर से लाई गई या कहां से। 9 जून को ही ये तय होगा कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू पक्ष के लोग पूजा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार कुतुब मीनार परिसर का खुदाई करवाने वाली है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि यहाँ 3 जगह पर खुदाई होगी और जो मूर्तियाँ हैं उनकी इकोनोग्राफी भी होगी, ताकि पता चल सके कि ये मूर्तियाँ किस काल में बनी हैं, कितनी पुरानी हैं और किस चीज से बनी हैं। लेकिन बाद में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी को यह कहना पड़ा कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है, ये भ्रामक है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार को जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि कई 100 साल बाद भी इस पर सवाल उठेंगे कि उसने कौन से पत्थरों से इसे बनवाया और वो पत्थर कहां से लाए गए। क्योंकि मामला अदालत में गया है तो सारे सवाल उठेंगे ही, और यहाँ पूजा का अधिकार का विरोध करने वाले ASI को सारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे ताकि सच्चाई का पता चल सके।